नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज फिर से हम आगे एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पसंद भी आ रहा है। आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हम लोगों ने कल देखा था जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो भी हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रॉब्लम किए थे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और नए क्वेश्चन के साथ हम आ गए हैं। ठीक है, तो अब नया क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कह रहे थे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो है कितना है, मतलब पी नोड ऑफ ए दे रहा है 12.3 केल्विन, 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, कितना दे रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दे रहा है 300 केल्विन और पी नोड ऑफ ए दे रहा है 12.3 किलो पास्कल। क्लियर दोस्तों, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दे रहा है। पी नोड ऑफ ए दे रहा है कितना, 12.3 किलो पास्कल, ये वेपर प्रेशर दे रहा है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का फाइंड करना है, कंटेनिंग वन मोलल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो कि है 1 मोलल। मोलल का मतलब होता है 1 मोल इन, क्या कहता है, मोलल क्या था, मोलालिटी। याद करिए, मोलालिटी अब याद कीजिए, मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो 1 मोलर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोलर का मतलब हो जाएगा 1 मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इन 1 kg, ऐसे लिख दे 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा लिख दे। ऐसा होगा, 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इन 1000, 1 kg ऑफ वाटर था ना, 1 kg को 1000 ग्राम ऑफ वाटर कर दिए। क्लियर है दोस्तों, तो बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 1 मोल। अरे 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना, जरा बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना, सॉल्वेंट का मास दे रहा है 1000/18, ये याद है। मोलैरिटी ऑफ वाटर, इसको हम क्या कर रहे थे, 55.55, ये था ना 55.55। अब बताइए, यहां से हम क्या कर रहा था, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो बताइए पी ऑफ ए फाइंड आउट क्या करें, कैसे करें, तो क्या लिखेंगे, पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हाँ कि ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, पी नोड ऑफ ए कितना दे रहा है, ये दे रहा है 12.3 माइनस पी ए बाय 12.3 इज इक्वल टू, बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 1 यहाँ पर कितना लिखे, 1 प्लस 1000/18, ये होगा ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या इसका मोल्स निकाल चुके हैं ना, डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना, 55.55। देखिए तो जरा, हो गया। उसने की है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या कहें, पी नोड ऑफ ए माइनस पी ए बाय पी नोड ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 20। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 12.3 माइनस पी ऑफ ए बाय
12.3 इज इक्वल टू 1/56.55, ऐसा कर दे ऐसा। चलिए इसको जरा सॉल्व करिए तो जरा क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए। देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.3 माइनस पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, देखिए इसको हम सॉल्व करके रखे हैं, सॉल्व करके जब आया था तो ये यहाँ गया, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 0.217 ऐसा, ठीक है 0.217। यहाँ से क्या आ जाएगा पी ऑफ ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 12.3 माइनस 0.217, तो यहाँ से पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 12.08, ठीक है, ठीक है, किलो पास्कल नोट करिए, 12.08 किलो पास्कल नोट करिए जरा, नोट कर लिए, नोट कर लिए। ये तो था आपको, ये जो था ये तो हम देखे थे किससे, इसको मेथड 1 मान लीजिए, मेथड 1। अब सेकेंड मेथड जो हम देखेंगे वो देखेंगे रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ से इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रॉल्स लॉ से हम देखते हैं। रॉल्स लॉ से यदि हम देखें, रब कर देना, रब कर दें, चलिए रब करते हैं। देखिए अब यदि हम सेकेंड मेथड देखें, जरा ध्यान दीजिए, सेकेंड मेथड क्या है, मेथड नंबर सेकेंड, रॉल्स लॉ क्या कर रहा था, P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। P ऑफ A चाहिए ना हमें, P नॉट ऑफ A तो दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A यदि फाइंड आउट हो जाए तो मोल्स ऑफ, देखिए बताइए मोल्स ऑफ B कितना है 1 और मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा 1000/18, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताइए कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1000/18, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 1 प्लस 1000/18 लिखेंगे। जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखें बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1000 बाय, ये देखिए 1000/18 कितना 55.55 बाय, इसे जब हम सॉल्व कर रहे थे देखिए इसको जब सॉल्व कर रहे कितना आ रहा था 56.55, क्या था ना, बस ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 पॉइंट कितना है 3 इंटू 55.55 बाय 56.55, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.03 किलो पास्कल आंसर। सेम आंसर है दोस्तों, सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट करिए, नोट करेंगे, नोट करिए जरा, कर दिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। अब आप लोग का ये होमवर्क रहा कि आप लोग को यदि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर से जहां भी क्वेश्चन मिलेगा, जहां भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग उसे ट्राई जरूर करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यदि क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम कमेंट में जरूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बेस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट हम इसमें देखिए अगला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बीच में आता है, क्लेजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, वो देख लेते हैं, ठीक है। हेडिंग ला लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, हेडिंग ला लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखिए दोस्तों कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है ये, और इस तरह का यदि देखिए ये क्या हो गया,
लिक्विड को यदि हम हीट करेंगे, ध्यान दीजिए, लिक्विड को यदि हम हीट करेंगे तो ये वेपोराइज होगा, वेपर होगा, हाँ कि ना, VAPOUR, वेपर्स बनेगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड को यदि हम हीट किए तो हीट करने से बताइए इसका एवेपोरेशन होगा, इसका एवेपोरेशन जब होगा तो ये वेपर्स बनाएगा, हाँ कि ना। और इस वेपर्स को यदि हम कूल करेंगे, कूल करेंगे जब ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से क्या होगा, अगेन ये लिक्विड बनेगा, हाँ कि ना। तो पहले वाले प्रोसेस में लिक्विड से यदि हम वेपर बनाए तो हीट हमें देना पड़ा, इसका मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा हीट हम सप्लाई किए, हीट प्रोवाइड किए, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसी को बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये वेपर्स बढ़ना शुरू होगा। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increases on increasing temperature। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं वैसे वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जब बढ़ाएं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू बढ़ेगा। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेल्टा एच का वैल्यू यदि बढ़ा, हीट हीट सप्लाइड करने का वैल्यू यदि बढ़ा, टेम्परेचर यदि बढ़ा तो वेपर बढ़ेगा, वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन लिखिएगा, log of P2 by P1, log of P2 by P1 is equals to delta H vaporization by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. This is the equation of Clausius-Clapeyron equation. This is Clausius-Clapeyron equation. Log P2 by P1 is equals to delta H vaporization by 2.303 R. R is the universal gas constant. 1 by T1 minus 1 by T2. R का वैल्यू क्या रखेंगे, R का वैल्यू क्या हो जाए, R will be equals to हम एरर ले सकते हैं 8.314, और हम ले सकते हैं क्या, R will be equals to 2 कैलोरी, या तो कैलोरी में ले ले या जूल में ले ले। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज लिख लीजिए, तो यहाँ पर P1 होगा, जो P1 होगा, P1 क्या होगा, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर होगा P1, और P2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। नोट करें, यही एक छोटा सा इक्वेशन है जो क्लॉजियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या कहता है, log P2 by P1 will be equal to delta H vaporization by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2।
ठीक है। वेयर P1 वेपर प्रेशर, P1 क्या है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, और P2 क्या है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जैसे पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए जरा, नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए रफ करें। अब देखिए अब इसमें क्या है, एक ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ जो होता है ये हो गया वेपर प्रेशर और ये हो जाएगा टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे देखिए इनिशियली टेम्परेचर 0 तो वेपर प्रेशर 0, टेम्परेचर 0 था तो वेपर प्रेशर कब होगा, जब इसका इवेपोरेशन होगा। जब तक लिक्विड फॉर्म में है क्या उसका वेपर प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा। तो मतलब टेम्परेचर 0 पे ये यहाँ पे वेपर प्रेशर भी 0 है। अब जैसे जैसे हम देखिए सॉरी, अब जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा ना, हाँ क्या। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएं यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो रेट ऑफ इंक्रीज जैसे देखिए टेम्परेचर इधर की तरफ हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और कैसे होगा, ये देखिए डायगोनली ऊपर अपवर्ड पैराबोला होगा इस तरह से, ऐसा, ठीक है दोस्तों, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे हम कहें अब क्या करें, जैसे हम वेपर प्रेशर वर्सेस 1/10 टेम्परेचर ले लेते हैं। 1/10 टेम्परेचर, 1/10 पहले टेम्परेचर लिया, अब 1/10 टेम्परेचर ले लेते हैं। 1/10 टेम्परेचर बताए, यदि टेम्परेचर बढ़ाएं तो 1/10 टेम्परेचर कम हुआ, 1/10 टेम्परेचर कम हुआ तो ये क्या हो गया, ये डिक्रीज होगा। फिर से देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, 1/10 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाए तो 1/10 टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया ना। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ऐसा ग्राफ होगा, नोट करिए जरा, नोट कर लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज हम लोगों ने देखा जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने देखा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद अच्छा जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, उसका आप लोग प्रैक्टिस तो यहाँ कर ही रहे हैं क्लास में, उसका खुद से घर पे जाने के बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास रिलेटेड बुक होगा, ठीक है, उस बुक में जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिलेगा आप लोग उसे सॉल्व करने का ट्राई जरूर करेंगे, कोशिश करना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमने देखा क्लोजेस्ट क्लेपेरॉन इक्वेशन, और इस दोनों टॉपिक देखने के बाद आज हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। और अगले दिन हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये था ना सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद डिटेल बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग को एक चीज, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर पूछेंगे। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर या आप जहां भी देख रहे हैं वहां पे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता है, ताकि आप उससे लाभान्वित हो सके, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।